याद करो कि केमिस्ट्री का इससे पहले वाला जो क्लास थी उसमें तुमको दूसरा और पहला अभिक्रिया का प्रकार बता दिया गया था नहीं, और वो था तुम्हारा इससे पहले वाली क्लास में पहला जो था वो था संयोजन अभिक्रिया, और एक था वियोजन अभिक्रिया। क्या इसके पहले वाली क्लास में यह बात हम बताए थे? और याद दिलाऊं तुमको तो ये बात हम बताए थे कि संयोजन अभिक्रिया जो होता है इस अभिक्रिया में बहुत सारा अभिकारक मिल कर करके केवल एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, मतलब अनेक अभिकारक और केवल एक उत्पाद, केवल एक उत्पाद। यही था ना। अब एक चीज और समझो कि इसका जस्ट उल्टा जो था वो था वियोजन। इसका जस्ट उल्टा वियोजन था। वियोजन में क्या था कि इसको तुम उलटो, इसको उलट दो, तो उलटोगे तो ए वाला इधर आएगा और ये इधर जाएगा, मतलब केवल एक अभिकारक और अनेक उत्पाद। और बाकी डिटेल्स जो हम बताए थे तो इसके पहले वाली क्लास में तुम लोग अच्छे से जानते हो नहीं। तो अब तुम इसी प्रकार को आगे बढ़ाते हुए या आगे हम बढ़ाएं तो तुम देख सकते हो कि जो तीसरा था वो विस्थापन अभिक्रिया, और इसके बाद फिर हम लोग को चौथा पढ़ना है अपचयन एवं उपचयन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। तो उसको जानने से पहले हम लोग विस्थापन को देखते हैं। दो तरह का होता है, तो चाहे वो सिंगल वाला हो या डबल वाला हो, दोनों का अर्थ सेम होता है। थोड़ा सा अंतर होता है कि इस द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे तो उसमें जो रिएक्शन करेगा वो दो बार एलिमेंट्स जो होता है ना, तत्व जो होता है वो दो बार विस्थापित हो जाएगा, वो तो आएगा तो देखेंगे ही। और इसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे इस एकल विस्थापन या एकल, देखो यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, एकल विस्थापन अभिक्रिया पहला, और दूसरा जो होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया। किसका? ये दोनों के दोनों किसका? पर विस्थापन अभिक्रिया। तो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मेरे पास है CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इसको में हमने मिला दिया लोहा को। इसको हम यहाँ पर लगा देते एक क्यू। एक क्यू का अर्थ होता है एक्वस, मतलब बिलियन, ठीक है। और जैसे ही कॉपर सल्फेट के बिलियन में तो लोहा को डालोगे तो लोहा क्या करेगा कि इस लोहा कॉपर सल्फेट के बिलियन में जैसे ही डालोगे इस लोहा को तो ये लोहा इस कॉपर को हटा देगा, ये हटा देगा। और जैसे ही इस कॉपर को हटाएगा तो कॉपर बेचारा निकाल करके और ये हो जाएगा अलग, कॉपर हो जाएगा अलग। और जैसे ही कॉपर अलग होगा तो तुम समझ सकते हो कि हटाया है किसको? इस कॉपर को हटाया, देखो इस कॉपर को, और हटा दिया तो इसका स्थान यहाँ पर खाली होगा ना, मतलब कि यहाँ SO4 तो रहेगा, और ये जो खाली हुआ है इसके स्थान में, और वो किसकी वजह से? तो Fe की वजह से। मतलब Fe ने क्या किया कि इस कॉपर को हटा दिया, और जैसे ही इस कॉपर को हटाया है तो कॉपर देखो अल्किला हुआ, और इसकी स्थान पे आएगा ये Fe, और ये नया प्रोडक्ट बना लेगा FeSO4 प्लस कॉपर। अब यहाँ पर देखो कह सकते हैं कि कॉपर का यहाँ से क्या हो गया? विस्थापन। विस्थापन का मतलब ही होता है निकलना, हटना, अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट कर देना, मतलब विस्थापित हो जाना।
अब एक चीज और समझो कि यहां पास कॉपर ही क्यों विस्थापन हुआ, इस Fe को आने से कॉपर ही डिस्टर्ब क्यों हुआ, तो इसके पीछे का भी लॉजिक है। यहाँ पर सोचोगे तो यहाँ पास भी वही चीज है कि ये व्यक्ति जो है ना, ये दबंग है, कौन, Fe, और ये पहले से कॉपर जो है सीट लेके बैठा है किसके साथ, सल्फेट के साथ, और पहले से अगर सल्फेट के साथ बैठा हुआ कॉपर, ये दबंग आया है तो इसकी हिम्मत नहीं है कि एकर सामने ये बैठल रह जाएगा। तो जैसे ही Fe के देखेगा पलाही से ही सीट खाली कैले रहेगा, आजा आजा, यू आर वेलकम, पलाही से। अब जरा सोचो कि पलाही से अगर ये खाली करके रखा, यहाँ पास एक DM साहब हैं, एक CM साहब हैं, और एक छोटा मोटा मान लो कि DM हो गया, CM हो गया, और एक ब्लॉक लेवल का कोई अधिकारी का मान लो जैसे BDO हो गया, ठीक है। अब जरा सोचो कि ये तो कंफर्म है कि इससे BDO से ज्यादा पावर होता है DM के पास, और DM से ज्यादा पावर होता है CM के पास। और जिस समय CM का कॉल आएगा DM के पास, वो बेचैन हो जाता है। तो हम एक तरह से एक पैटर्न अगर बनाए तो हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा ताकतवर है इसको से, और ये ज्यादा ताकतवर है इसको से। तो इस वजह से क्या होता है कि ज्यादा ताकतवर वाला व्यक्ति जब आता है तो कम वाला को हटना पड़ता है। तो जस्ट यहां भी है कि ये ज्यादा अभिक्रियाशील है इस कॉपर से, Fe जो है ज्यादा क्रियाशील है किससे, कॉपर से, और जैसे ही Fe यहाँ आया है कॉपर को यहाँ से हटना पड़ा, और कॉपर हट करके बेचारा अकेले देखो इधर पड़ल है, एक दोनों हैप्पी लकी कर रहा है, ये चीज है। अब यहाँ पास तुम पहचानोगे कैसे कौन किससे ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसके लिए हमने यहाँ पास एक लिस्ट दिया है ये, ठीक है। इसको तुमको याद करना होगा कि इसमें सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली होता है, मतलब सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रियाशील, ठीक है। अब यहां पास तुम देखो तो जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो है तुम्हारा पोटेशियम। क्या है ये, पोटेशियम, समझ में आ रही बात। अब यहां से अगर देखो तो ऐसे जैसे जैसे तुम इसको इधर जाओगे तो इधर इसकी अभिक्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कमते चला जाएगा। मतलब कि यहां से अगर ऐसे देखो, सबसे कम किसका है, AU, फिर AG, CO, H, F, मतलब इधर से इधर चलोगे तो क्या हो रहा है, अभिक्रियाशील बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में है तो तुम समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा किसका होगा, इस पोटेशियम को। अब यहां से सोचो कि यहां से इसको मिलाओ, यहां पास हमारा क्या है, कॉपर है, यहां पास क्या है, Fe है। अब सोचो कि यहां पहले से गठबंधन की सरकार चल रहा था कॉपर का किसके साथ, सल्फेट के साथ, और जैसे ही आया है Fe तो Fe इस कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली है। कॉपर देखो तीसरे नंबर पे है, और जबकि एक एमा है 5वां नंबर पे, मतलब इसको से ज्यादा क्या है, शक्तिशाली है, ज्यादा शक्तिशाली है। तो जैसे ही Fe आया यहाँ, कॉपर अपना सीट छोड़ करके देखो बाहर आया, और इसके साथ कौन आ गया, Fe। तो यहाँ से हम अगर डिफिनेशन लिखना चाहे विस्थापन अभिक्रिया का तो हम लिख सकते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि जब, देखो एक चीज फिर समझना कि यहाँ पास क्या कह रहा है कि जो अधिक शक्तिशाली है, मतलब अधिक क्रियाशील तत्व है, वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से क्या कर रहा है, हटा रहा है। हम लिख सकते हैं यहाँ पास कि जब देखो, जब अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से हटा दे, हटाने का मतलब विस्थापित कर दे, और जब हटा देगा तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसमें हुआ क्या था, इसको एज ए एक्सपेरिमेंटल हम लोग देखें तो यहाँ देख सकते हो कि जैसे यहाँ पास मान लो कि हमारे पास कोई बीकर है, और इसमें हमारा सॉल्यूशन रखा हुआ किसका, तो कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का, और जैसे ही तुम इसमें डाल दो लोहा को, मान के चलो इस रड के रूप में हमने लोहा को यहाँ पास डाल दिया, और ये हमारा क्या है, Fe।
तो जैसे ही Fe आएगा तो कॉपर तुमको अलग हो जाएगा और वो कॉपर अवक्षेप के रूप में इस तरह से मान लो कि बैठ जाएगा इस तरह से, और इसके ऊपर में एक परत बन जाएगा और वो परत होगा इसका, किसका, सल्फेट का, सल्फेट का। तो यहाँ देखो तो FeCu मतलब कि इसी चीज को अगर हम देखें तो पहले से क्या मौजूद था, CuSO4, इसको में हमने क्या दिया, लोहा, और जैसे ही लोहा दिया है तो इसमें से एक कॉपर को हटा दिया है और अपने बना लिया है कॉपर के सल्फेट के साथ क्या चीज जोड़ी और इसको कर दिया अलग। और इसी चीज को हमने क्या किया है, नाम दिया है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और इसलिए क्योंकि इसमें देखो तो केवल विस्थापन कितने धातुओं को हो रहा है, सिर्फ एक धातु का हो रहा है देखो, और वो हो रहा है किसका, कॉपर का। कॉपर ही ना इसके विलयन से क्या हुआ, विस्थापित हुआ। और जब यही विस्थापन दो बार हो जाए, यही विस्थापन दो बार हो जाए तो उसका नाम होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब समझो एक चीज और, द्विविस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं, ठीक है। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में अगर देखो तो इसमें क्या होता है कि इसमें तुमको दो बार धातु को विस्थापित होना पड़ेगा। तो यहां अगर देखा था तो कितने बार हो रहा था, एक बार, और सिर्फ क्या हो रहा था, कॉपर का। लेकिन यहां अगर एग्जांपल देखो तो यहां पास तुम देख सकते हो कि हमारे पास सोडियम सल्फेट है और इसको में हमने मिलाया है BaCl, बेरियम क्लोराइड। और जैसे ही इसको मिलाए हैं तो इसने क्या किया कि इस Ba के साथ मिल गया कौन, सल्फेट, अर्थात इस सल्फेट के साथ जो सोडियम है, ये सोडियम, इसको विस्थापित कर दिया Ba। इस Ba ने इस Na को विस्थापित किया और इसको विस्थापित कर करके किया अलग। और देखो ये जो Ba है ये इसके साथ अटैच हो गया, किसके साथ, SO4 के साथ, इसके स्थान पे, इसके स्थान पे। देखो यहाँ पास SO4 के साथ कौन था, सोडियम, लेकिन जैसे ही Ba आया है इस सोडियम को हटाया है और इसके साथ खुद आ गया कौन, Ba। अब बताओ कि यहाँ से जैसे ही सोडियम हटा है तो यहाँ से कौन हटा, Ba हटा, और जैसे ही Ba हटा तो सोडियम हट करके अकेले हो गया और एक गठबंधन की सरकार तोड़ दिया कौन, Cl के साथ Ba। तो इस Cl कहेगा ना कि तो हम अकेले कहाँ जाए, किसी को न किसी को दोस्त बनाएगा। और दोस्त बनाएगा तो देखो ये दोनों मतलब ये जो इसको त्याग किया कौन, Ba जो Cl को त्याग किया तो बेचारा अकेले हो गया और Cl यहाँ आ गया। अब यहाँ से Ba के चलते Na हटा और Na अकेला हो गया तो ढूंढेगा ना किसी न किसी को, और वो ढूंढते ढूंढते पहुंच गया Cl के पास। अब कह रहा कि तो हमने मिल जाओ। अब देखो यहाँ पास दो दो चीजें हो रही है, अगर तुम गौर करो तो एक बार विस्थापन हो रहा है सोडियम का, नहीं, और एक बार विस्थापन हो रहा है यहां से अगर देखो तो Cl का, Cl का भी हो रहा है। देखो Cl यहाँ पास Ba के साथ था लेकिन यहाँ क्या Ba के साथ है, तो विस्थापन हुआ ना, तो दो बार हुआ, विस्थापन दो बार हुआ, और दो बार होने के चलते इसका नाम क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और एक चीज और कि जैसे ही विस्थापन करेगा तो ये जो BaSO4 है ये अवक्षेप के रूप में, अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा। जैसे जार है, जैसे ये तो इसका ना है, याद रखना ये जो है इसका है, इसका, लेकिन जैसे ही तुम इसका अगर एग्जांपल देखो तो जैसे ही तुम सोडियम सल्फेट के साथ, मान लो कि ये हमारा बीकर है और इसमें हमारा क्या डाला हुआ है, सोडियम सल्फेट का ये सॉल्यूशन है, इस तरह से सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, और इसमें तूने मिला दिया BaCl। तो जैसे ही मिलेगा तो ये तुमको सब अलग अलग टूट कर करके और ये बना लेगा BaSO4 और प्लस बना लेगा NaCl। अब ये जो BaSO4 है ये तुमको गाद के रूप में नीचे बैठ जाएगा इस तरह से। जैसे मान लो कि पानी है और उस पानी में तुम कंकड़ डाल दो तो क्या नीचे बैठेगा कि नहीं, थे क्या उसको बोलते हो, नीचे पेंदी में, तल में बैठ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाद बोलते हैं। जैसे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल
और जैसे कुछ दिन के बाद जैसे ही रखोगे उसको तो देखना कि नीचे जिस जरकन में क्या उसको बोलते हो मतलब बर्तन में तुम उसको रखोगे तेल को, तेल से बहुत सारा नीचे अचड़ा कचड़ा बैठ जाता है। यहाँ पास हो क्या रहे, गाद के रूप में बैठ रहा है ना। अब छेप के रूप में, अब छेप मैंने गाद, अब गाद के रूप में जब बैठ रहा है तो इस अभिक्रिया का एक नया नाम पड़ता है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। समझ में आ रही बात, इसको बोलते हैं अवक्षेपण। अब बताओ कि अवक्षेपण क्यों बोल रहे हैं, तो इससे पहले वाला भी याद करो कि जैसे ही अभी इस वियोजन में जाओ या संयोजन में जाओ तो वियोजन अभिक्रिया कहीं ले लो, तो वियोजन अभिक्रिया में एक ऊष्मा शोषी था और एक ऊष्मा छेपी था। तो ऊष्मा शोषी में क्या होता था कि हम लोग अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए बाहर से देते थे। नहीं, जैसे अभी तुम लोग अगर मेला घूमने जाना है तो तुमको मेला घूमने जाने के लिए मम्मी पापा देंगे, लो बाबू 10 रुपया घूम कर, हाँ 10 रुपया करता होगा, मतलब कम से कम हमको 100 रुपया चाहिए। हम देखो नहीं ना कहते हैं ना कि यहाँ पास क्या कर रहा है, मतलब अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमको क्या देना पड़ता था, ऊष्मा। तो ऊष्मा देना पड़ता था तो उसका नाम क्या था, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी जैसे तुम लोग का भी मम्मी पापा दे रहे हैं, लेकिन फिर तुम लोग मम्मी पापा मतलब अपने बाल बच्चा को दोगे ना, तो याद करो कि वहां पास क्या कर रहे हैं, उसको मेला घुमाने के लिए तुम उसको क्या करोगे, दोगे, यानी कि ऊष्मा शोषी कहलाएगा। अब यहाँ पास सोचो तो कि यहाँ पास एक चीज और था कि अभिक्रिया हो करके क्या करता था, ऊष्मा देता था। अभिक्रिया होने के बाद क्या करता था, ऊष्मा देता था। तो ऊष्मा जब प्रोडक्ट के साथ निकलता था तो उसका नाम था ऊष्मा, हाँ छेपी, मतलब देना। जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो गर्म नहीं लगता है, तो गर्म लगने का मतलब क्या है कि ऊष्मा निकल रहा है। ऊष्मा निकल रहा है तो कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी। लेकिन याद करो लिट्टी अगर पकाना है तो लिट्टी कैसे पकेगा, उसको में से ऊष्मा निकलेगा। लिट्टी को सिझाने के लिए, अभिक्रिया कराने के लिए हमको बाहर से क्या पड़ता है, ऊष्मा पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी। तो यहाँ पास तुम देखो तो यहाँ पास द्वितीय विस्थापन समझ में आ रहा है कि इसको कहेंगे कि जब 2 बार कोई भी धातु मतलब रिएक्शन के दौरान 2 बार विस्थापित हो जाए। जैसे एक बार देखो इस बेरियम Ba विस्थापित हो रहा है और एक बार कौन हो रहा है, Cl। अब एक चीज और यहाँ देख सकते हो कि यहाँ जैसे ही टूटेगा तो इस Na पर होता है प्लस चार्ज और Cl पर होता है माइनस चार्ज। और तुमको हम पहले से कहते आ रहे हैं कि दोस्ती यारी होता है अपोजिट लिंग वाले में। समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ सीट दे देगा लड़की लोग के बड़ी जल्दी लोग, लेकिन लड़का लोग के नहीं देगा, इतना तो सब बदमाश होता है। अरे अच्छी बात है देना, लेकिन याद करो कि कम से कम उसको भी भलाई कर दो ना जो तुम्हारे कास्ट वाला है। कास्ट समझ आ रहा है, अरे बॉयज है तो बॉयज को नहीं देता है। तो यहाँ पास क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन खिंचाल चलाता है। अगर एम जैसे ही देखेगा ना तो वही एम व्यक्ति जो है ना एफ के प्रति एकदम खिंचाल चल जाएगा मैग्नेट की तरह। तो यहाँ पास देखोगे ना तो यहाँ पास क्या हो रहा है कि यहाँ से ही हटा है कौन, Na, और इधर से हटा कौन, Cl। तो मान लो कि ये एम है और ये एफ है, तो दोनों में तो दोस्ती हो ही जाएगा। देखो दोनों प्यार से एकदम जुट गया, और जुट गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयन। आयनों का यहाँ पास क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। हमने एक प्लस यानी धनायन और एक ऋण आयन। तो यहाँ पास आयन का आदान प्रदान हो रहा है, मैंने इसके पास प्लस था इसके पास माइनस, दोनों मिल गया। अब एक देखो नया निर्माण कर लिया और इसको हम लोग बोलते हैं लवण। इसको क्या बोलेंगे, लवण। और इस लवण की बात करो तो ये लवण तुमको पता है जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में नमक। नमक। अब ये तो काम करबे करता हो, तुम लोग खाना बनाती होगी, 4 दिन ध्यान उधर लगैले है, 2 दिन नमक छोड़ दिया डाले लगी, याद है। तो ये नमक होता है, क्या होता है ये, नमक। और इसका फॉर्मूला NaCl। तो यहाँ से तुम देख सकते हो 2 बार विस्थापन हो गया, एक बार बेरियम का और एक बार Cl का। और जब 2 बार विस्थापन हो तो द्विविस्थापन, एक बार विस्थापन हो तो एकल विस्थापन, ठीक है। और इसके बाद फिर एक चीज इसको तुम कंफर्म रखना, अगर ये याद नहीं रहेगा तो ये अभिक्रिया तुमसे नहीं होगा, क्योंकि आने वाले क्लास में हम ऐसा अभिक्रिया तुम लोग से करवाएंगे और तुम लोग को करना होगा। तो उस समय क्या करोगे, तुम खाली ये देखना कि इसमें कौन अधिक ताकतवर है और कौन कम ताकतवर है। कम वाला जो होगा उसको तुम वहां से उठा देना और अधिक वाले को घुसेड़ देना, ठीक है।
अब इसको तुम उतारो।